नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो पहला क्या है बेटा, इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? ऑनर ऑफ द बिजनेस, राइट, द वन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इनसाइड द बिजनेस, ही वांट्स टू नो वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, तो उसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। देन मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्यों? मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, उसको डिसाइड करना है कि क्या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ कंटिन्यू करना है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। आप दो प्रोडक्ट मान लो बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और दूसरा काम ही नहीं कर रहा, उस पर जो भी आप पैसा लगाते हो वो लॉस में दे रहा है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे। तो मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, इसलिए उसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द गेटिंग हिज सैलरी इंक्रीज्ड और एज वेल एज इंसेंटिव, कोई बोनस, अच्छा बिजनेस काम करेगा तो उनको मिलेगा बोनस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों जरूरत है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे नीड द इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन। फिर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स को भी जरूरत है कि परचेज के डिसीजन ले पाए, है ना, फिनांस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाए। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकती है, वेस्ट को कैसे कम कर सकती है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आता है? इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर जो है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है, एक एक्सटर्नल पार्टी है जो ये देख रहा है कि कौन से बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ही वुड डेफिनेटली गोना लुक इनटू योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और अगर आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। फिर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन है बेटा? मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, तो आपने अपने एरिया में शॉपकीपर्स को देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स आते हैं, है ना। जैसे अमूल डेयरी, जो आपकी मदर डेयरी है, वो आते हैं एंड दे प्रोवाइड द आइटम्स टू द शॉपकीपर्स और वो उनको फर्दर सेल करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो दुकानदार हैं उनसे सामान उधार पे भी ले लेते हैं एंड दे से कि टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो और इन अ वीक दे वुड मेक द पेमेंट, राइट। तो क्रेडिटर्स आपको सामान उधार पे क्यों देगा? जब वो देखेगा कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्या आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करते आए हो, क्या आप उनको या आप उनको लटका के रखते हो, आप पेमेंट नहीं करते हो। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है पहले का तो वो आपको क्रेडिट पे सप्लाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रो हो, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहेगी जो बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के लिए ही अच्छा हो, ताकि बिजनेस भी अच्छा कमाए और बिजनेस ओनर भी अच्छा कमाए, राइट। तो उनको अलग अलग रूल्स लेके आने होते हैं ना, पॉलिसीज लेके आनी होती है ताकि बिजनेस ग्रो कर पाए। फिर टैक्स अथॉरिटीज टू कैलकुलेट द टैक्स एंड सो दैट यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर अगेन जो कल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टर वो है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बिजनेस में और वो ये देख रहे हैं कि अभी भी इन्वेस्टमेंट हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो कंटिन्यू रखेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ उन्होंने, राइट। सो दे आर लुकिंग इनटू द डेटा सो दैट अगर उनको मिलता है, उनको समझ में आता है कि हाँ आपका बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर, राइट।